खुद को चुनौती देते रहें। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। गिद्धों को वहां खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे जीवन भर उसी टापू पर रहने का विचार करने लगे क्योंकि वहां जीवन आरामदायक था। उन युवा गिद्धों के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब उन गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन में इन गिद्धों के सामने कोई चुनौती नहीं है। कभी मुसीबत इनके सामने आई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई और उनसे बोला, अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ बिना चुनौती के जीवन में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते तो बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पूरा नज़ारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थीं। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद यह आपकी बात ना मानने का फल है। सीख: अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही और प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।